हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकती हैं। देखिए, इंटरनेट पे जो पैसे कमाने का जो सिस्टम होता है ना, जितने भी लोग इंटरनेट से पैसे कमा रहे हैं वो ये होता है कि वो या तो कोई पहले कोई स्किल सीखते हैं। अब स्किल का मतलब कोई ऐसा काम जो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर करें और जिससे किसी दूसरे बंदे को कोई फ़ायदा पहुँचे। मान के चलें आप एक टीचर हैं और आप किसी दूसरे शख्स को मतलब कोई सब्जेक्ट कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं, तो आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। और भी बहुत वेज हैं, जैसा कि यूट्यूब वीडियोस बनाना, जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर मैं तो अब इससे पैसे वगैरह नहीं कमाऊँगा क्योंकि मैंने इसको अपलोड नहीं करना, मतलब जस्ट चंद दिन के लिए अपलोड करना है, यूँ समझ लें आप। लेकिन हाँ, आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाकर। वो वीडियोज़ किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। इसके बाद ये बारी आती है अपनी वेबसाइट बनाकर। आप अपनी वेबसाइट बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बाद आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि मुझे मान के चले कोई एक स्किल आती है, तो मैं उसको करूँगा किसी और शख्स के लिए जो कि मुझे उसके लिए फिर पैसे देगा इंटरनेट के ऊपर। अब इसके एक फ्रीलांसिंग मतलब एक शोबे का नाम है। उसके अंदर ना फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइवर नंबर 1 पे, उसके बाद अपवर्क है, उसके बाद फ्रीलांसर है, उसके बाद गुरु है। ये मैं आपको जितने भी नाम बता रहा हूँ इन सब के मतलब वेबसाइट्स हैं। आप उन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और आप वहाँ पे काम ढूंढते हैं। मतलब आप कहते हैं कि मुझे ये काम आता है, मैं ये काम कर सकता हूँ किसी और के लिए, और फिर वो आपको फिर पैसे देते हैं उस काम के। अब मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा सिर्फ फाइवर के बारे में। देखिए, फाइवर और दूसरे प्लेटफॉर्म में फ़र्क ये है कि फाइवर के अंदर अगर आप बिल्कुल भी न्यू हैं, यानी कि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, तो भी आप फाइवर के ज़रिए अपनी यानी कि जो आमदनी है ना, जो पैसे कमाना है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे हर बंदा आके अपना काम स्टार्ट कर सकता है, जबकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे मसला ये होता है कि आपको पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, तो फिर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। खैर चलें आगे बढ़ते हैं फाइवर की तरफ। तो फाइवर के अंदर अब आप पैसे कैसे कमाएंगे। फाइवर के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आप ख़ुद काम करेंगे और ख़ुद आप जो क्लाइंट है उसको मतलब डील करेंगे और फिर आप ख़ुद उससे पैसे कमाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक अंग्रेज़ है, मतलब एक शख्स है यूएस में, तो उसको एक बंदा चाहिए कि जो उसके ना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब को, तो वो उन सब के ऊपर डेली पोस्टिंग करे और फिर उनको वो उनकी यानी कि शेयरिंग करे, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाए। तो वो क्या करता है कि फाइवर के ऊपर आएगा वो और वहाँ पे सर्च करेगा कि कौन कौन से बंदे ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो उस लिस्ट में जो है ना नाम, वो इस बेस के ऊपर आते हैं। जब आप फाइवर का अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आप बनाते हैं गिग्स। गिग्स का मतलब ये है कि आप एक किस्म का यानी कि यूँ समझिए आप एक किस्म की छोटी सी दुकान बनाते हैं फाइवर के ऊपर, जहाँ पे आप बताते हैं कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ और आप मुझे काम दे, मैं आपको काम करके दूंगा। और जो अंग्रेज़ है वो आएगा, अपनी जो रिक्वायरमेंट उसको सर्च करेगा, वहाँ पे आपका जो नाम है वो टॉप के ऊपर आएगा, तो वहाँ पे वो फिर आपसे करेगा कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के लिए ये होता है कि फाइवर के अंदर ऑप्शन होता है यहाँ पे मैसेजेस का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह उसका जो मैसेज है वो यहाँ पे आएगा और फिर आप उसको रिप्लाई करेंगे। तो इससे अब काम ये हुआ कि आपने उससे काम ले लिया और फिर आगे आप उस काम को खुद करेंगे। फिर आप उस ऑर्डर को मतलब करेंगे डिलीवर, मतलब वहाँ पे फाइवर में हम काम को ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड वे है कि जो आपने करना है, सेकंड वे ये है कि आप काम तो मतलब ढूंढने के यानी कि फाइवर के ऊपर ना आप अपने जो ना गिग्स हैं या आप दुकानें बनाएंगे अपनी, जो कि 5 से 6 मिनट में मतलब बन जाती हैं आराम से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो अंग्रेज़ है यानी कि जो सॉरी अब हम अंग्रेज़ को मतलब क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट है वो आपके पास आएगा, आपसे कहेगा कि ये काम मुझे चाहिए इतने दिनों में। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, आप स्टार्टिंग किसी भी चीज़ से कर सकती हैं। मान के चलें आप स्टार्टिंग करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, उसके बाद जो वेब डेवलपमेंट है आप उससे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी एक गिग बनाई, मतलब दुकान बनाया, आपको जिस तरह मिसाल से समझाया है, आपने अपनी एक गिग बनाई, तो वहाँ पे आपने लिखा कि आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर यूट्यूब अकाउंट या आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर यू। उसके बाद आपने आपने जो गिग है उसको मतलब वो कर दिया, सेव कर लिया। अब जिस भी शख्स को सर्विसेज की ज़रूरत होगी वो फाइवर के ऊपर आएगा और आप जो गिग्स है उसको सर्च करेगा और आपकी गिग अगर उसके सामने आ गई
तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट के बाद ना फिर वो आपको ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको अपनी मर्ज़ी की प्राइस बताएंगे। मान के चले आपने उसको बताया $40 या आपने उसको बताया $100, तो वो फिर $100 आपको पे करेगा और फिर वो जो ऑर्डर है वो आपके पास आ जाएगा। अब जब आप उस क्लाइंट से काम ले लेंगे तो आप उस काम को खुद तो मतलब करेंगे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके पास में भी कुछ रिसोर्स, कोई लैपटॉप, कोई चीज़ ना हो। तो आप ये करेंगे कि है आप उस काम को किसी और बंदे के ज़िम्मे लगाएंगे। अब ये चीज़ काम कैसे करती है? मान के चलें आपको उस क्लाइंट ने एक ऑर्डर दिया कि उसको अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो चाहिए। लोगो मतलब एक किस्म का, यूँ समझिए, एक मोनोग्राम होता है, जिस तरह ये लेस का लोगो है या दूसरे लोगो है, ये किस्म का लोगो होता है। तो उसने आपको काम दिया $50 का। आप क्या करेंगे? आप उस काम की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पढ़ लेंगे, उसको अपने पास सेव कर लेंगे। अब आप जाएंगे, आप बहुत से तरीके हैं जो बंदों को ढूंढने के। मैं क्या करता हूँ कि मतलब जाता हूँ फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे ना हम सर्च करते हैं कि वहाँ पे ना फेसबुक में ग्रुप्स होती हैं कि जहाँ पे बंदे अवेलेबल होते हैं, आप उनको काम दे सकते हैं। तो आप फेसबुक ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे जो बंदे हैं उनको फाइंड करेंगे। आप मतलब ये एक ग्रुप पे आप यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे। आप बेशक अपनी आईडी को यूज़ ना करें, आप एक और फेक आईडी बना लें, मतलब सिंपल सी आईडी बना लें। तो यहाँ पे आने के बाद आप लिखें कि आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अब नीचे लिख लें आप माई बजट इज़ दिस, मतलब आपकी जितनी भी बजट है। मान के चलें आपने ऑर्डर लिया फाइवर से $50 का और आप यहाँ पे लिखिए माई बजट इज़ $10, यानी कि $10 आपका बजट है। तो फिर वो जो बंदा है वो आपसे फेसबुक वाला कॉन्टैक्ट करेगा मैसेजेस में, मतलब मैसेंजर में, और फिर आप उसको वो काम देंगे। और फिर जब आपको वो काम करके देगा तो जो काम आपको उस बंदे ने करके दिया होगा, आप उसको, जो आपका क्लाइंट है, तो आप वो काम उसको देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, और फिर वो क्लाइंट है वो आपको $50 आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। अब ये जो है सारा प्रोसेस, इसमें आप एज अ मतलब यूँ समझ लें कि दरमियान में काम कर रहे हैं, आप एज अ मिडल मैन काम कर रहे हैं। मतलब आप क्लाइंट से ऑर्डर ले रहे हैं और आप दूसरे जो किसी शख्स को फेसबुक से या कहीं से भी आप उसको काम वो दे रहे हैं और आप बीच में से अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल रहे हैं। मान लीजिए चलिए आपने काम लिया $50,000 का और आपको वो काम $10 में हो गया आराम से, फेसबुक पे या कहीं भी आपको कोई बंदा मिल गया। अब जो दरमियान के जो $40 बच्चे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे, मतलब आपको $40 का मुनाफा हो गया। तो ये चीज़ है कि जो आप कर सकते हैं आराम से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आपको ये है कि आपको सबसे पहले आपका जो आपका अकाउंट है वो आपको करना है, पहले लॉगिन कर लेने के बाद आपने आपकी गिग्स मेरे ख्याल से बनी होगी। अगर नहीं बनी हुई तो खैर गिग्स बनाने के वैसे तरीके तो हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आपसे फिर भी गिग्स नहीं बन रहे तो मैं आपको मतलब गिग्स आपकी क्रिएट कर दूँगा। और फिर आपका जो काम बचते आगे वो ये है कि आपके पास जब कभी भी क्लाइंट आएगा ना, वो आपको यहाँ पे आके नीचे उसका मैसेज शो होगा और आपको फ़ोन में जो आप उसकी नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगी कि सेंड यू अ मैसेज, मतलब इस तरह करके। तो आपने क्या करना है, आपने उसको रिप्लाई करना है। अब ये मैं आपको एक सैम्पल चैट दिखा रहा हूँ, मतलब मिसाल के तौर पर आप इस चैट को देख लें। यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट पहले आया, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ये काम कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और फिर हमारी जो चैट है वो इस तरह नीचे चली गई और उसने यहाँ पे नीचे आके मुझे ऑर्डर सेंड किया, मतलब मैंने उसको ऑफ़र सेंड किया। अब ऑफ़र यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ये बटन है ऑफ़र का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है, यहाँ पे आपसे प्राइस पूछता है और नीचे पूछता है कि आप कितने दिनों में कोई काम करके देंगे। ठीक है, और आप जब उसको ऑफ़र ये सेंड करेंगे तो वो फिर क्लाइंट है वो फिर अगर सेटिस्फाई हुआ तो फिर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा और जो पेमेंट है तो फिर वो आपके फेवर अकाउंट में आ जाएगी। आप फेवर में 2-3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लाइंट से डील करते हुए पहली चीज़ तो ये आपने डील करनी है। वो आपसे यही चीज़ पूछे कि क्या आप वाकई इस काम को कर सकते हो। आपने कहा हाँ मैं इस काम को कर सकूँगा और मैं आपको इतने दिनों में ये काम करके दूंगा। तो आपको वो काम तो सारा मिल गया। ठीक है, अब आपने जाना है फेसबुक के ऊपर, सिंपल आपने वहाँ पे मैंने आपको जिस तरह अभी बताया ग्रुप्स में जाना है। आपको वहाँ पे जो बंदे मिल जाएंगे आराम से। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या करना होगा, आपने पहले तो आपने अपना अकाउंट बनाना है फेवर का। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप उसको सिंपल लॉगिन कर लें उस जीमेल से जिस जीमेल के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया था ऑलरेडी। अगर अकाउंट आपका नहीं बना हुआ तो आप मुझे बता दें, मैं आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उसके मुताबिक अपना अकाउंट क्रिएट करें। अगर आपसे अगर फिर भी अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो खैर मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दूंगा, आपकी गिग्स भी बना के दूंगा। इसके बाद क्या करना है, आपने रहना है ऑनलाइन। आपके पास अगर नेट का पैकेज है तो आप प्लीज़ ऑनलाइन रहें, स्पेशली रात के टाइम, मतलब
9 बजे के बाद से लेके तकरीबन मतलब 9 से लेके 11-12 तक अगर आप हो सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन नहीं भी है ना तो आप फ़ोन में जो फाइवर की ऐप है आप उसको ओपन करके रख दें और मतलब फिर आप एज ऑनलाइन शुमार किए जाओगे, काउंट किए जाओगे। फिर आपके पास अगर कोई बंदा आया ना रात को तो वो फिर क्या करेगा, आपसे मैसेज करेगा, मतलब फाइवर के ऊपर आपको मैसेज उसकी शो हो जाएगा। फिर आप उससे सिंपल जो डील है वो कर लेना। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज स्टार्टिंग में आ सकती हैं। पहले बात से ये कि जो टाइम मैनेजमेंट है, ये रात का टाइम इसलिए होता है कि हमें रात को इसलिए ऑनलाइन होना पड़ता है क्योंकि बरतानिया और अमेरिका में ना यहाँ पे अगर रात हो तो वहाँ पे दिन होता है। आप टाइम डिफरेंस वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे उल्टा होता है। अगर यहाँ पे दिन तो वहाँ पे रात है, अगर यहाँ पे रात है तो वहाँ पे दिन है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो दिन में अपना काम करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे रात को मतलब वो करना पड़ेगा। आप अपना जो अकाउंट है वो आपको ऑनलाइन रखना पड़ेगा। तो अगर आप ये काम, अगर आपका इंटरेस्ट है इस काम को करने में तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको इस काम को स्टार्ट करने में कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, कुछ भी चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपका मूड है तो आप इस काम को स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, हाँ, बट मैं अब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इतना मुझे आइडिया है कि आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। छोटे छोटे स्टेप्स लें और आप इंशाल्लाह यकीनन एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करें कि आपका जो रिसोर्स है लैपटॉप पर वो आपका अपना हो। खैर कोई बात नहीं, जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तब तक आप अपने फ़ोन से ये सारी जो है ना स्टेप्स ही कर सकते हैं और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ओके बाय, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी बहुत काम करने हैं।